हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2515 देख रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू टारगेट स्ट्रिंग इन अ सर्कुलर एरे। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड्स वाली एरे दी होगी और हमें एक टारगेट स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है। और हमें एक स्टार्ट इंडेक्स भी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अपनी जो ये वर्ड्स वाली एरे दी हुई है इसमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि हमारे टारगेट वर्ड के बराबर हो, और साथ ही साथ में हमें ना उसकी जो डिस्टेंस है अपने स्टार्ट इंडेक्स से मिनिमाइज करनी है। जैसे यहाँ पे ये वाली वर्ड्स वाली एरे है हमारी, हेलो आई एम लीड कोड हेलो, और हमारा जो टारगेट वर्ड है यहाँ पे हेलो है, और स्टार्ट इंडेक्स हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो इस वर्ड्स वाली एरे में हमारे पास एक तो ये 0 इंडेक्स पे हेलो है और एक ये हमारा 4th इंडेक्स पे हेलो है, ठीक है। तो हमारे इस स्टार्ट इंडेक्स से ये जो हेलो वाला वर्ड है वो लेफ्ट पे जाने पर 1 यूनिट बाद मिल जाएगा, और अगर हम राइट की तरफ से जाते हैं तो ये हमें 4 यूनिट बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस जो है वो हमें दोनों लेफ्ट और राइट दोनों से देखनी है, और हमारी जो एरे है वो सर्कुलर है। तो हम यहाँ पे आई के बाद एम लीड कोड हेलो और फिर वापस से इस हेलो पे आएंगे, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 4 हो जा रही है। तो हमारी इस वर्ड्स वाली एरे में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनमें से जो भी हमारा वर्ड स्टार्ट इंडेक्स से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे है वो हमें डिस्टेंस जो है वो रिटर्न करके देनी है। और अगर हमारी एरे में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिलता है तो वी कैन सिंपली रिटर्न -1, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारे पास एरे में 7 वर्ड्स हैं और हमारे जो इंडेक्सेस हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स है वो 2 है और जो टारगेट इंडेक्स है वो 5 है। तो हमारे स्टार्ट इंडेक्स से टारगेट इंडेक्स के बीच की जो भी डिस्टेंस आएगी वो हम मॉड लेके निकाल सकते हैं, राइट। डिस्टेंस अगर हमने यहाँ पे निकालनी है तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली है 2 - 5 की। तो यहाँ पे स्टार्ट से राइट पे जाने पे तो हम 3 डिस्टेंस पे आ जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने स्टार्ट से लेफ्ट की तरफ जा करके 5 को रीच करने की कोशिश करी होती तो हमारी जो डिस्टेंस होती वो हमारी n माइनस इस करंट डिस्टेंस के बराबर होती, क्योंकि इस पूरे n में से इसको अगर हम लोग हटा देंगे तो हमारी जो सर्कुलर वाली डिस्टेंस है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी, और हमारे पास दूसरी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारी n माइनस डिस्टेंस 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इन्हीं दोनों डिस्टेंसेस में जो भी हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हम अपने आंसर के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोड में हम अपनी ये जो वर्ड्स वाली एरे है इसको एक बार ट्रेवर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और इनिशियली इसको हम n+1 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा करंट वर्ड है इफ इट इक्वल्स टू द टारगेट वर्ड, तो इस केस में जो भी हमारी डिस्टेंस आ रही होगी स्टार्ट इंडेक्स से इस पर्टिकुलर वर्ड की वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी डिस्टेंस आ रही है वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस 2, और इन दोनों में से जो भी हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी वो हम अपने आंसर के लिए स्टोर करते चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप के बाद अगर हमारे पास ये जो आंसर की वैल्यू है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन n, तो इसका मतलब कि हमारी एरे में कोई वर्ड ही नहीं है जो कि टारगेट के इक्वल हो, तो यहाँ पे हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमारा जो भी मिनिमम डिस्टेंस आई है ना उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने अपनी एरे एक बार पूरी रिवर्स करी है एंड दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।